Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous part, आप लोगों ने AS 22 दैट इज टैक्सेस ऑन इनकम स्टार्ट किया एंड कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं एंड होमवर्क में मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया था क्लियर। एंड आज AS 22 का नेक्स्ट पार्ट जो आप लोगों का पेंडिंग है उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कुछ ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट तो नहीं है बट इंटरेस्टिंग है। क्लियर। पॉइंट ऑलरेडी आप लोग बेस जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर कवर अप कर चुके हैं। क्लियर। सो कोई बहुत बड़ी हार्डशिप तो आपके पास नहीं आने वाली है आज। क्लियर। जो एक दो टॉपिक्स हम लोगों के पेंडिंग हैं, जस्ट वो टॉपिक्स को हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं दोबारा जस्ट एक बार रिवाइज अप करवा दूं कि इस टॉपिक का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अल्टीमेटली सर आपको भी पता है कि जो आप लोगों की अकाउंटिंग इनकम होती है और जो एक टैक्सेबल इनकम जो एज पर द टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट की जाती है वो हमेशा क्या होती है, डिफरेंट। नॉट हमेशा बट वेरियस काइंड ऑफ एंटिटीज में आपको क्या मिलती है, डिफरेंट मिलती है। क्लियर। जैसे मैं हम लोग कल एग्जांपल दिया था कि सोल प्रोप्राइटरी के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में हम बुक्स ऑलरेडी पहले दिन से मेंटेन जो करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जल्दी जल्दी पार्टनरशिप के अंदर या नॉर्मली सोल प्रोप्राइटर के अंदर ऐसा कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली हाइपोथेटिकली सब कुछ मिल सकता है। क्लियर। बट कंपनीज के केस में फॉर श्योर, कंपनीज के केस में ऑलवेज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग इनकम एंड कौन सी, टैक्सेबल इनकम के ऊपर। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो 128 के अकॉर्डिंग, 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर प्लस एक्रूअल बेसिस पे आप लोगों को मेंटेन करनी होती है। क्लियर। बट सर देयर आर लॉट ऑफ प्रोविजन इन द इनकम टैक्स एक्ट एंड 43B स्पेशली जो आप लोगों ने रीड आउट किया कि सर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको कैश बेसिस पे ही क्या होंगे, अलाउड होंगे। अगर आपने पे कर दिया होगा तो आप एक्सपेंस डिडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो एक्सपेंस आपका डिसअलाउड हो जाएगा फॉर दैट ईयर, बट इन द नेक्स्ट ईयर सेम आपको क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। क्लियर। हमने यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस में दो तरह के वर्ड्स रीड आउट किए। फर्स्ट वर्ड आपने यूज किया, एक तो होता है करंट टैक्स एंड दूसरा होता है सर आपका डेफर्ड टैक्स। क्लियर। मेन टॉपिक इज कि डेफर्ड वर्ड आप यूज करेंगे या नहीं करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन वन थिंग, ओनली वन थिंग, द टाइमिंग डिफरेंस। अगर तो सर वो जो आइटम का डिफरेंस है, वो जो टैक्स का डिफरेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइमिंग डिफरेंस है, परमानेंट नेचर का नहीं है, दैट मीन्स विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग क्या है, रिवर्सल। जो आज अलाउ नहीं कर रहे बट नेक्स्ट ऑन कभी अलाउ करेंगे, आने वाले सालों में करेंगे, बट करेंगे तो सही ना। अगर तो मैं आपसे इनकम टैक्स वालों से मैं भी यही सवाल पूछूं, मैंने भी प्रोविजन से यही सवाल पूछा, भी सेक्शन बस ये बात बता दे कि अगर इस साल तू ये एक्सपेंडिचर मुझे नहीं देगा या ये इनकम इस साल नहीं करोगे, आने वाले साल में करोगे क्या? कहता यस सर, प्रोविजन तो हमारी यही कहती है। तो कोई बात नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा था, नहीं तो मैं इसको करंट टैक्स में डाल के खत्म करूं। और अगर ये आप आने वाले साल में क्या करेंगे, कोई प्लस माइनस करेंगे और आज आप मुझे अलाउ या डिसअलाउ कर रहे हैं, तो मैं इसको स्टार्टिंग से ही वर्ड क्या लेके चलूंगा, क्या वर्ड लेके चलूंगा सर, डेफर्ड टैक्स के नाम से ही लेकर चलूंगा। और पॉइंट तेरे पास दो ही है, या तो तेरा कोई एक्सपेंस अलाउड डिसअलाउड होगा, या मे बी आप लोगों की कोई इनकम अलाउड या डिसअलाउड। क्लियर। या एक्स्ट्रा वर्ड आप लोगों ने रीड आउट किया, दैट इज लॉस। लॉस के केस में तो बनता ही क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट। क्लियर। क्योंकि वो मुझे इस साल सारा तो लेने नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं जी आने वाले साल में आप कैरी फॉरवर्ड कर लो। बट उसमें भी आपने रिकॉग्निशन पॉइंट से क्या पढ़ा कि आपको प्रूडेंस टेस्ट करना होगा, डीटीए को रिकॉग्नाइज करते हुए प्रूडेंस टेस्ट एज पर द पैरा 15 एंड पैरा 17। 17 में आप लोगों को वर्चुअल सर्टेनिटी चाहिए थी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस, बट पैरा 15 में रीजनेबल सर्टेनिटी भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने ये कैसे असेस करा कि आपकी एसेट बनेगी या लायबिलिटी बनेगी। चलो डेफर्ड वर्ड तो क्लियर हो गया कि डेफरमेंट कब करो,
डेफर्ड वर्ड कब यूज करो? जब टाइमिंग डिफरेंस, जो आने वाले टाइम में रिवर्सल के लिए क्या होगा, कैपेबल होगा, तो आज उसको आप डेफर्ड वर्ड की तरह क्या करें, ट्रीट करें। बट सर एसेट होगी या लायबिलिटी, दैट डिपेंड्स। रुक, काम डाउन, जस्ट पहले पॉइंट को सोच। अगर कोई एक्सपेंस डिस अलाउ किया जाएगा तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी, एंड इनकम का बढ़ना मतलब टैक्स। जो चीज जो चीज मेरी देनी बनती नहीं है, बट ये कहते हैं ना जी ना, ये एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं करेंगे, इस साल तो नहीं करेंगे, अगले साल ले लेना। मैं कहा चलो अगले साल तो दोगे, कोई बात नहीं, आप मेरे से आज टैक्स ले लो, मैं नेक्स्ट ईयर वही अपना क्या कर लूंगा, रिवर्सल कर लूंगा। मैंने आज इनको क्या दिया, एडवांस में टैक्स दिया, जबकि मेरा बनता नहीं था देना। बट ये कहते ना सर, एज पर द प्रोविजन इस बार नहीं, नेक्स्ट ईयर आपको अलाउ करेंगे ये एक्सपेंस। मैं कहा चलो ठीक है जी, मैं इसको वर्ड क्या दे दूंगा, डेफर्ड टैक्स। पहली बात तो डेफर्ड वर्ड क्यों बोला, क्योंकि फ्यूचर में ये आपको क्या होगा, रिवर्स, कि आज एक्सपेंस डिसअलाउड, नेक्स्ट ईयर में क्या कर देंगे, अलाउ, या नेक्स्ट ईयर्स में क्या कर देंगे, अलाउड। चलो करोगे तो सही ना, आप ले लो, टैक्स ले लो, मैंने नाम भी क्या दे दिया, DTA, क्लियर, डेफर्ड टैक्स एसेट। दूसरा केस कल ही आप लोगों ने पढ़ा, एक कंस्ट्रक्शन के केस में, कंस्ट्रक्शन के केस में इसके ऊपर वाला ही आपका कॉन्सेप्ट था, जहां पे इनकम टैक्स वालों ने, जबकि आप अकाउंट्स के अकॉर्डिंग अपनी इनकम कितनी रिपोर्ट कर रहे थे सर, 11 लाख रुपए, 16 लाख रुपए और 21 लाख रुपए, आप तो चल रहे थे अपने AS7 के अकॉर्डिंग टू। बट इनकम टैक्स वाले कहते हैं जी हमारे अकॉर्डिंग टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है, 7 लाख, 18 लाख और 23 लाख। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि आपकी इनकम क्या बनती है, कम। मैं बोल रहा हूं 11, कि मेरे मेरे से 11 पे टैक्स ले लो, कहते ना जी आपकी इनकम ही कितनी बनती है। और उसका कारण क्या था, तुम चल रहे थे प्रोपोर्शनेट परसेंटेज कंप्लीशन मेथड पे, इनकम टैक्स वाले किस पे चल रहे थे, कंप्लीशन मेथड पे, क्लियर। तो हमारे अकॉर्डिंग ये कहते जी 4 की टैक्सेबिलिटी यहां तो नहीं होगी, ये 4 की टैक्सेबिलिटी कब होगी, नेक्स्ट ईयर में होगी। अब पता मुझे भी है ये कौन सा छोड़ने वाले हैं, ये कौन सा छोड़ने वाले हैं, जहां यहां 4 माइनस करा, वहीं अगले साल में दो दो क्या कर दिया, ऐड कर दिया, लायबिलिटी तो बनेगी। मैं आज खुश हो रहा हूं कि लो जी लो, मुझे तो टैक्स देना नहीं पड़ा। अरे देना आज नहीं पड़ा, पर देना तो पड़ेगा ना। और ये चीज तुझे आज क्लियर है, वही बात लायबिलिटी के केस में, क्या कभी कहा प्रूडेंस टेस्ट करो? जब भी आपने DTL बुक करा, इनिशियल करा या सब्सिक्वेंट करा, कभी आपको कहा गया कि आप उसके लिए प्रूडेंस टेस्ट करो? क्योंकि लायबिलिटी के लिए तो हमेशा मोस्ट वेलकम, बिना देखे सर, कोई प्रूडेंस नहीं, कोई 15 नहीं, कोई 17 नहीं, कोई पैरा चेक नहीं करना, डायरेक्टली सीधा DTL क्या कर लो, बुक कर लो। एंड DTL को बुक करने की एंट्री क्या होती है, क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, भाई साहब अपनी आज ही लायबिलिटी बना लो, आज ही लायबिलिटी बना लो। और DTA क्रिएट करने की एंट्री, एसेट क्रिएट कर रहे हो तो DTA अकाउंट डेबिट टू PL। जब नेक्स्ट ईयर में कुछ भी होगा ना, उल्टा पलटी कर देंगे बस। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये सर आप लोगों के कॉन्सेप्ट थे जो लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किए। एंड एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जस्ट फॉर एक रेफरेंस पर्पस क्लास का पार्ट ले रहा हूं, एंड आफ्टर दैट नया टॉपिक क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यस प्लीज। अ कंपनी ABC लिमिटेड prepares its accounts annually on 31st March. हाँ, On 1st April 16, it purchases a machine एट अ कॉस्ट ऑफ, कितने की परचेज करी, 150। द मशीन हैज अ यूजफुल लाइफ, वैसे कितनी थी, 3 years विद जीरो स्क्रैप वैल्यू। तो मेरे अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन 3 साल में 50 50 50 जाननी चाहिए थी। बट सर आगे पढ़ियो, ऑल दो इट इज एलिजिबल फॉर, क्या लिखा हुआ है, 100% फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन। मैं खुद मांग रहा हूं 50 50 करके, ये कहते हैं 1.5 का 1.5 इकट्ठा ले लो। अब मेरे को ये क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंस अलाउ कर रहे हैं। वैसे देख 50 50 50 और ये कितना दे रहे हैं वन शॉट में, 50 तो मेरा वैसे भी बनता था। तेरा टाइमिंग डिफरेंस कितना आया, 1 लाख, 1.5 मत बोल देना, 1 50 तो तू वैसे भी कह रहा था, 1 लाख सर वैसे ना, ये 1 लाख, ये 1 लाख, 50 अगली बार, 50 उससे अगली बार, ऐसे क्लेम करना। ये कहते हैं आज ही ले ले। मैं खुश हो रहा हूँ, लो जी मेरे को तो एक्सपेंस अलाउ कर दिया। मैं क्या, आज एक्सपेंस अलाउ कर दिया, तेरा टैक्स क्या हो गया, कम हो गया। बट तुझे ये तो पता है आने वाले टाइम में तेरी इनकम बढ़ेगी। जो 50 अगली बार एक्सपेंस मिलना था, जो 50 उससे अगली बार एक्सपेंस मिलना था, अब तो तुम ले नहीं पाओगे, क्योंकि इन्होंने वन शॉट में क्या दे दिया, इकट्ठा दे दिया। आज ही पहले ही उस लाख के ऊपर अपने DTL क्या कर ले, क्रिएट कर।
आगे पढ़ियो एक बार। बट सर आपने पढ़ा था कि यहाँ पे अलग अलग टैक्स रेट गिवन हो सकते हैं। कोई मैटर नहीं सर, हमने वो जो शीट बनाई थी ना, उसमें बस टैक्स रेट आप अपना लिख लीजिए, 40, 35 और 38 जितना भी है। क्लियर। शीट, अगर शीट ऑरली अगर हम बनाए, सर इन्होंने क्या पूछा हुआ है, एक तो डी टैक्स फॉर 3 years एंड करंट टैक्स फॉर 3 years निकाल कर दो। चलो ये तो बात का मैटर। पहले सिंपल पॉइंट अज्यूम पीबीटी आप लोगों का कितना है, 1,50,000 फॉर ऑल द 3 years। मैं सिर्फ डी टैक्स डेफर टैक्स की बता रहा हूँ। अच्छा इस केस में डेफर टैक्स लाइबिलिटी बनेगी ऐसे, साफ ही पता लग रहा है लाइबिलिटी। मेरे को एक्सपेंस एक्स्ट्रा दे रहे हैं जो मेरा बनता ही नहीं, तो उस केस में आपको लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी। आज नहीं देना पड़ेगा, कल तो देना पड़ेगा। तो शीट आपने क्या बनाई, पहले तो शीट ओपनिंग। अच्छा ये शीट किसकी है, टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस के थ्रू आप अपना डेफर टैक्स इन द बैलेंस शीट एंड नेट इफेक्ट ऑन द पीएल क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑरली सर बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन क्लोजिंग, यहां तक। ये 4 वर्ड किसके हैं, टाइमिंग डिफरेंस। अब इनटू टैक्स रेट, क्लोजिंग बैलेंस इनटू टैक्स रेट, जो भी तरह होगा, मन करे फर्स्ट ईयर 40, 35, 38 जो भी होगा, ये जो वैल्यू आएगी। अब तुझे इतना तो पहले क्लियर हो चुका कि इन दिस केस डीटीएल बनेगा, लाइबिलिटी बनेगी। तो डीटीएल इन बैलेंस शीट माइनस ऑलरेडी क्रिएटेड अगर कोई होगा, नेट इफेक्ट इंक्रीज डिक्रीज जो भी होगा वो कहां पे जाएगा, पीएल। अब सुन, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस तो 0 होएगा फर्स्ट ईयर। एडिशन कितनी हुई, 1,00,000, 1.5 मत बोल देना, 1,00,000। 50 तो तुम भी क्लेम कर रहे थे, इसने क्या करा, वो तेरे 50 के साथ अगले 2 साल की डेप्रिसिएशन के आज ही ले ले, 100% इकट्ठा कर ले। तो ठीक है सर, 1,00,000, 1,00,000 का डिलीशन कोई हुई नहीं, फर्स्ट ईयर है। क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ, 1,00,000, 1,00,000 इंटू टैक्स रेट क्या चल रहा है, 40। सर 40,000 रुपीज डीटीएल इन किस में दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। क्या ऑलरेडी क्रिएटेड कुछ है, फर्स्ट ईयर तो है 0, तो 40 का 40 डीटीएल आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट, तभी बैलेंस शीट में दिखेगा, तभी बैलेंस शीट में दिखेगा ना। तो क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीटीएल। अच्छा नेक्स्ट ईयर टाइमिंग डिफरेंस, क्लोजिंग कितना था 1, ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर कितना हुआ 1, 1 प्लस एडिशन हुई नो, डिलीशन यस, क्योंकि 50 का उन्होंने दे दिया, मैंने 3 साल में लेना था। क्लियर, 50 का उन्होंने दे दिया, तो कितना बचा क्लोजिंग 50, 50 का करंट रेट क्या चल रहा है 35, कितना हुआ 17,500। ये तेरी बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, बट सर दिख कितना रहा है, दिख कितना रहा है 40, कोई बात नहीं, 17,500 दिखना चाहिए ना, बाकी रिवर्सल कर दो, 22,500 रिवर्सल डीटीएल टू पीएल। क्लियर, एंड लास्ट ओपनिंग बैलेंस 50, एडिशन हुई नो, डिलीशन यस, क्लोजिंग बैलेंस 0, सारे खत्म। 17 का 17,500 जो पहले ऑलरेडी क्रिएटेड है, रिवर्सल डाल दो डीटीएल टू। क्लियर, तो ये आप लोगों का क्लास क्वेश्चन था, और एक अकाउंटिंग इनकम के अकॉर्डिंग टू आप लोगों ने सिंपल करंट टैक्स निकाला होगा। ये देख, ये पड़ी शीट, क्या सर 1.5 लाख रुपए मैंने जो क्लेम करना था डेप्रिसिएशन एज पर द अकाउंट्स 50, 50, 50, मैंने उसको ऐड बैक कर दिया। अरे टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगता है टैक्स, अकाउंटिंग इनकम के ऊपर नहीं। मैंने माइनस कर रखा था क्योंकि ये क्या था, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्या हो रखी होगी, सर आपको तो पता है ना, वो जो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स होती है उसको ऐड बैक करो, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या करो, माइनस। इनकम टैक्स ने क्या करा, पहले शॉर्ट में चक 1.5 लाख रुपए इकट्ठा, तेरी अकाउंटिंग नहीं। ये क्या आ गई वर्ड, ये क्या आ गया, टैक्सेबल इनकम। ये क्या आ गया, टैक्सेबल इनकम। कितना सर, अकॉर्डिंग टू दैट जो भी रेट एप्लीकेबल है, करंट टैक्स आप लोगों का निकला है। दिस इज पार्ट, एंड आफ्टर दैट ये शीट आप ऑलरेडी बना चुके मेरे साथ। हुआ क्लियर? इसका सर कॉन्फिडेंस ही आप लोगों का अलग होना चाहिए। ये 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं कि सर जान निकाल दी, जहां मर्जी से क्वेश्चन आ जाए, बड़े आराम से उसको हैंडल कर पाएंगे। हो सकता है सर, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन यही आपको मिलेगी, हम तो एक्सपेक्ट करते हैं, बट स्टिल एएस है सर, एक आधा क्वेश्चन तो जाएगा। थोड़ी सी ना एक प्रोफेशनल थिंकिंग लेकर आओ। एग्जाम प्रोफेशनल देने जा रहे हो, कोई तेरे बीकॉम के एग्जाम नहीं पिछले साल का आ जाएगा कि एज इट इज बुक आ जाएगी, ठीक है ना, वो चीज नहीं है। प्रोफेशनल एग्जाम है। अगर 30 to 35 मार्क्स के, प्योर बता रहा हूं,
30 to 35 मार्क्स के अगर क्या आएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे, 10 नंबर का पेपर तो निकलेगा सर, निकलेगा। और ये कहां से ढूंढ के लेके आएंगे? दुनिया भर की कवरेज आप कर नहीं सकते, पहले ही बहुत कंटेंट, ये तो कवर नहीं हो पा रहा और कितना कंटेंट कवर करोगे? पीडीएफ के क्वेश्चन, स्कैनर के क्वेश्चंस, मॉड्यूल के क्वेश्चंस, और कहां से छोड़े भाई? बट स्टिल सर एक आधा क्वेश्चन तो मिले, कुछ ना कुछ नया पार्ट तो होगा। बट इतना नहीं है कि यू आर ब्लैंक अबाउट दैट, कि आप बिल्कुल उसके लिए ब्लैंक होंगे। अगर तेरे 25 नंबर के एएस पहले सही हो रहे हैं ना, वो 10 नंबर भी बड़े आराम से आप हैंडल कर लोगे। एंड 10 में से 4 नहीं तो 5 नंबर कुछ तो मिलेंगे, कुछ तो मिलेंगे ना, बी पॉजिटिव। और क्या 100 में से 110 लेने हैं क्या? बहुत है सर, अपने को तो एग्जाम्शन मिल जाए, एग्जाम्शन से ऊपर हो जाए, अपना काम पूरा है। उतना मांगो जितना हजम हो जाए, ठीक है ना, जितना ले सके। ऐसी ऊंची ऊंची बातें करें, फिर मेहनत भी उस अकॉर्डिंग टू करनी पड़ती है। रैंक्स निकालने वाले ऐसे नहीं रैंक्स निकालते, उनकी मेहनत भी काउंट करो। हाँ कुछ होती गॉड गिफ्टेड है वो अलग बात है, एक बार पढ़ा जुमरू की तरह सारा स्कैम, भाई उसका क्या करें? ठीक है ना, वो तो है ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो गॉड गिफ्टेड है अलग बात है। अदरवाइज सर अगर रैंक की बातें करते हो या पास की बात करते हो, आपकी मेहनत ही आपको खुद बताएगी। चलिए नेक्स्ट आगे सर, आज का कॉन्सेप्ट टैक्स हॉलीडे। हॉलीडे नहीं है, टैक्स की हॉलीडे है। अच्छा कभी सुना है वर्ड पहले ये टैक्स हॉलीडे? कहाँ पे वर्ड सुना है? लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और अरे लाइक तुम्हारी सबसे बड़ी जीती जाती एग्जांपल हिमाचल। हिमाचल जितना भी बसाया गया है, जितना भी इसके एरियाज हैं, ये बद्दी, नालागढ़, जितने भी एरियाज अलग हैं जहां पे फार्मा सेक्टर भरा पड़ा है, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री जो एस्टेब्लिश हुई उस टाइम पे, सब कहाँ गई? हिमाचल में गई। क्यों गई? टैक्स हॉलिडे। हिमाचल की सरकार ने सिंपल सा फंडा कर दिया कि अपने एरिया को प्रमोट करने के लिए, यहां पे लोगों को लाने के लिए, अर्बनाइजेशन करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए, हमारा एरिया टैक्स फ्री, 10 साल जितना मर्जी काम करो, कोई टैक्स तुमसे लिया नहीं जाएगा। जीएसटी चलो दो, वो तो देना ही पड़ेगा, वो तो डिफरेंट, वो भी तो कौन सा तुमने देना, वो तो क्लाइंट से लेके देना ना तुमने। इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, जाओ खुली छुट्टी। That is called as tax holiday, which is a special treatment given to a specific reason. किसी पर्टिकुलर रीजन को जो एक दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेशल ट्रीटमेंट। अब क्लाइंट्स बिजनेसमैन हो गए पागल ये बात सुन के, 10 साल कोई टैक्स नहीं है। कोई नहीं, मैं अप डाउन कर लिया करूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली यहाँ पे रह जाएगी, फैक्ट्री वहां लगाओ, वहां लगाओ। कितना दूर पड़ता है सर? ये यहाँ पे मोस्टली आप ट्राई सिटी में जितने देख रहे हो सबके सब ट्रैवल करते हैं, बट फैक्ट्री कहाँ पे है? हिमाचल में। उसका कारण क्या है? ये टैक्स हॉलिडे। कि सर आप इंडस्ट्री लगाइए, आपको हमारी सरकार की ओर से क्या मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा, 10 साल आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो होगी आपको 5 रुपए पर यूनिट क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी। करो दिमाग और पागल। क्यों? बिजनेसमैन को तो क्या चाहिए? बिजनेसमैन को क्या चाहिए? प्रॉफिट। मेरे को और क्या चाहिए? ना टैक्स ले रहे, ऊपर से कॉस्ट कटिंग इतनी दे रहे हैं, अपने को क्या फैक्ट्री वहां लगा लो। सर बेनिफिट मेरा भी है, बेनिफिट सरकार का भी, क्योंकि जो हिमाचल की सारी पॉपुलेशन, नॉट ओनली हिमाचल, जस्ट काइंड ऑफ एग्जांपल ले रहा हूँ, कि बाकी इंडिया की स्टेट्स गुस्सा मान जाए, क्लियर, कि जस्ट पर्टिकुलरली ये वहां की सरकार ने वहां की पॉपुलेशन को वहां रखने के लिए एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वहीं पर लेकर आए। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहते बिजनेस आप खुद आपके पास आएगा। कहते वो कैसे? हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। हमने क्या कर दिया? टैक्स हॉलिडे अनाउंस कर दिया। क्लियर? तो दैट मीन्स जहां पे कोई किसी तरह का आपके ऊपर टैक्स नहीं होगा। जब तुम्हारे पे कोई टैक्स ही नहीं है, क्योंकि तुम पर्टिकुलर एग्जाम्पशन में आते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी टैक्सेबल इनकम नहीं है, टैक्सेबल इनकम है, बट यू आर एग्जम्प्टेड अंडर पर्टिकुलर सेक्शन, अंडर पर्टिकुलर कोई नोटिफिकेशन, यू आर एग्जम्प्टेड। दैट्स वाई तेरा टैक्स क्या हो जाता है? माफ। इसका मतलब ये नहीं कि तेरे पे टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स की प्रोविजन नहीं लगती, कैलकुलेशन तो होती है, बट वो लास्ट में माइनस कर दिया जाता है, सारा जीरो बैलेंस कर दिया जाता है कि एग्जम्प्टेड अंडर दिस। आप डिडक्शंस लेते हो ना, डिडक्शंस चैप्टर 6A में आप पढ़ते हो ना, इनकम्स के रिलेटेड भी होते हैं, 80I वाली जो होती हैं, IUIA जो भी होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती है? वो ऐसी एग्जाम्पशंस होती हैं जो टैक्स हॉलिडे के अंदर आती है। पढ़िए, इन केस ऑफ एंटिटीज,
Under tax holiday, DTA and DTL should be created as usual subject to following points. सर बनाओ, बनाने को मना नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने डीटीए क्रिएट नहीं करना है, डीटीएल क्रिएट नहीं करना, करो, बट एक चीज बताओ सर, जो चीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने डीटीए डीटीएल कब बनाया, क्यों बनाया, डेफर्ड वर्ड क्यों करा, पहली बात, फ्यूचर में रिवर्स होगा ना, तेरे प्रेजेंट में टैक्स है ना तेरे फ्यूचर में टैक्स है, फिर डीटीए डीटीएल क्यों बना रहा भाई, बता, लॉजिक सोचना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुमने वर्ड कहा डेफर करेंगे, जी हाँ डेफर करेंगे, क्यों करेंगे भाई, ये पॉइंट, कभी ना कभी तो खत्म होगा, टैक्स हॉलिडे सदागिरी थोड़ी थी, तो सर फिर आप ये कहो ना, जो विद इन द टैक्स हॉलिडे रिवर्स होगा, भाई साहब उसके लिए डीटीए डीटीएल कोई नहीं बनाएंगे, तुम्हें टैक्स हॉलिडे कितने साल के लिए दी गई, 10 साल के लिए, और जो तेरा आज आज टाइमिंग डिफरेंस आया, तुम वही अपने कॉन्सेप्ट की पट्टी, हाँ सर डेफर्ड करेंगे, और भाई सुन तो ले, डेफर्ड कर लियो, पर ये बता ये रिवर्सल कब होगा, कहता अगले साल, फिर ना तेरे पे आज टैक्स है ना तेरे पे कल टैक्स है, क्यों डेफर करेगा, क्यों डेफर करेगा, डेफर उसको कर, डेफर उसको कर जिसका बेनिफिट, जिसका रिवर्सल तेरी टैक्स हॉलीडे के बाद। अब जो चीज तेरे 10 साल के अंदर अंदर ही क्या हो गई, रिवर्स, ना तेरे पे पहले टैक्स था ना तेरे पे अब टैक्स है, तेरे को बेनिफिट कब मिलेगा ये तो बता दे, तेरे को बेनिफिट कब मिलेगा, मिलेगा ही नहीं सर। तो सर आप उनके लिए आज डेफरमेंट करें जिनका रिवर्सल कब होगा, कब होगा, आफ्टर द टैक्स हॉलिडे, उनका आज आप डेफरमेंट क्या करें, बुक करें, अदरवाइज नहीं तुम बुक कर ही जा रहे हो। एक बात बताओ, आपने डीटीए डीटीएल आज बुक करा, डीटीए बुक करा, डीटीए बुक करा, तुझे आज पैसे देने पड़े, देने पड़े ना, तभी तुमने क्या कहा था, भी अगले साल बेनिफिट दोगे, ले लो टैक्स ले लो, ना मैंने आज दिया ना कभी कल देना है, विद इन द टैक्स हॉलिडे, तो भाई साहब किस बात की डेफरमेंट, तेरे पे तो करंट टैक्स भी नहीं लग रहा, तू डेफर टैक्स की बात कर रहा है, यहां तक तो आप बिल्कुल ही क्या हो, फ्री, बिल्कुल ही फ्री। तो सर इसके लिए तो आपको शायद ये कंसेप्ट लगाना ही नहीं चाहिए, ये कंसेप्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल करवाओ, वो रिवर्सल जो टैक्स हॉलीडे के बाद जाके होंगे, इन इन आइटम्स के लिए आप क्या करो, डेफर टैक्स बुक करो। फॉर एग्जाम्पल पढ़िए, टाइमिंग डिफरेंस which are expected to reverse in the tax holiday पीरियड, इन द कब, कब टैक्स हॉलीडे में आर नॉट रेलिवेंट, ये तो बेकार है सर, इसका क्या करोगे, ना इसका आज फर्क पड़ना है ना इसका कल फर्क पड़ना है, फर्क किसका पड़ेगा, जो आज देना पड़े और कब मिले, उसका फर्क पड़ेगा ना। अब ना तो तुमसे आज टैक्स लिया ना हमने तुमसे कल टैक्स लेना है, तो भाई किस बात का डेफर्ड वर्ड यूज कर रहे हो। आगे चलिए, यस डेफर्ड टैक्स शुड नॉट बी क्रिएटेड ऑन सच आइटम्स एंड सर फीफो मेथड स्पेशली मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसके केस में, फीफो मेथड शुड बी अप्लाइड फॉर किसके लिए, रिवर्सल ऑफ सिमिलर टाइमिंग डिफरेंसेस। ऐसा तो सर ईयर 1 का डिफरेंस, ईयर 2 का डिफरेंस, ईयर 3 का डिफरेंस, एंड मान लो 4th ईयर से 10th ईयर तक वो रिवर्सल हो रहा है, अब तेरे माइंड में क्या आएगा, जो सबसे ज्यादा होएगा उसको रख लो, जो कम वाले होंगे इनको रिवर्सल कर लो, तेरी स्कीम्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, तेरी स्कीम्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। आप अपना टाइमिंग डिफरेंस जो भी कुछ है आप रिपोर्ट करें, आप अपना रिपोर्ट करें, क्लियर, एंड रिपोर्ट करने के बाद फीफो के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो सबसे पहले बुक हुआ वही सबसे पहले क्या होएगा, रिवर्स होगा, कम हो या ज्यादा हो, हमने लाइन वाइज चलना है, हमने लाइन वाइज चलना है, ये नहीं तुम्हारे अकॉर्डिंग टू चलेंगे सर, पहले तो मैं तो जी ये 3rd ईयर वाले को आगे लेके जा रहा हूँ, ये बाद में रिवर्स होगा, या 1st ईयर वाला बाद में रिवर्स होगा, 2nd 3rd वाला पहले होगा, ये कोई कस्टमाइजेशन थोड़ी है, कस्टमाइजेशन थोड़ी है सर, फीफो के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो पहले टाइमिंग डिफरेंस आया वही लाइन वाइज पहले क्या होएगा, रिवर्स, एंड लास्ट में जो बचा नेचुरली वो कब जाएगा, अगले सालों में, उसके लिए डीटी डीटीएल बुक करना शुरू करो। कैसे, एग्जांपल, पहले एग्जांपल समझो, वाई लिमिटेड is a full tax free entity for the first 10 years of फर्स्ट 10 इयर्स, एग्जांपल में भी फर्स्ट 10 इयर्स लेके चल रहा हूँ, एंड ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन आपको अपने मॉड्यूल स्टैंडर्ड्स में भी मिलेगा, क्लियर। 10 इयर्स के लिए ऑफ इट्स मतलब जब से बनी है, पहले 10 साल आप बिल्कुल फ्री टैक्स हो, फ्री टैक्स,
एंड इन द सेकेंड ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन, यस, और आप आज आज आप कहां पे हो, दूसरे साल के अंदर हैं, ओके, यस, डेप्रिसिएशन हाँ, टाइम, डेप्रिसिएशन टाइमिंग डिफरेंस रिजल्टिंग इन किसमें, टैक्स लायबिलिटी, बता गया, खुद ही बता गया कि हमारा कोई डेप्रिसिएशन का टाइमिंग डिफरेंस है जिसके कारण क्या बन रही है, क्या बन रही है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डीटीएल बन रहा है इन द ईयर 1 और 2। ईयर 1 में कितना था, 200 लाख का, बाप रे, एंड दूसरे में कितना था, 400 लाख। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, रिलायंस वाले एंड ऑल, ये इनके पास यही कुछ पड़ा होता सारा, ये इसीलिए कभी टैक्स देते ही नहीं है। रिलायंस की तो हिस्ट्री खोल के देख लेना, आधा इनकम टैक्स किसके कारण बना, रिलायंस के कारण बना, धीरू भाई अंबानी, ठीक है ना, मुकेश अंबानी, नेक्स्ट तक इनके जो हैं, ये आधा टैक्स तो तुम्हारा जो बढ़ गया सिलेबस, इनको गालियां निकाला करो, इनके कारण बने। ओपन चैलेंज चलते थे, पी चिदम्बरम था ना फाइनेंस मिनिस्टर पहले, ओपन चैलेंज, ये चिदम्बरम कहता था कि तुमसे इस बार टैक्स लेके दिखाएंगे, रिलायंस वाले कहते लेके दिखा दो, ले लो, अगर बनता है तो तुम प्रोविजन बनाओगे, मैं लूप होल निकालूंगा, फिर निकालूंगा। वही है ना, जैसे आप कहते हैं ना अपने इंडिया में, ये लिखा हुआ ये तो नहीं लिखा हुआ, ये उल्टा पढ़ते हैं। एंड हर बार कितने साल तो रिलायंस क्या रही है, टैक्स फ्री हुई, सिर्फ इसके कारण दिमाग कि प्रोविजन बनाओ। और सरकार ऐसी है, जब भी लूप होल पता लग जाता है, अगले ही साल में क्या कर देते हैं, अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, कि आगे से ऐसा नहीं करना, वो भी पक्के, कोई नहीं, इस बार ये कर लिया, अगली बार नया लेके आएंगे, अगली बार कुछ और लेके आएंगे। उन्होंने क्या करा सर, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इतनी ज्यादा इकट्ठी कर ली, ऐसी रिफाइनरीज लगा ली जो 35 एडी में आती है, 150% में आती है, वन शॉट में, क्लियर, दिमाग की बात है। 150%, 150% की डेप्रिसिएशन इकट्ठी कर ली, वो सारा किसमें चला गया, अनएब्सॉर्ब्ड। और जब हर साल की नेक्स्ट ऑन इनकम आएगी, पहले पिछले साल की, वो फिर नहीं आएगा, वो फिर नहीं आएगा, इतने में फिर परचेज, इतने में फिर कुछ ना कुछ, और कभी इन्होंने टैक्स दिए ही नहीं, और चैलेंज दे दे के थक जाते थे, हर बार लूप होल निकलता, वो कुछ ना कुछ पॉइंट लेकर आते, फिर वो लूप होल ले आते, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लाते, फिर वो कुछ ना कुछ स्कीम ले आते। इनकी ना आपस में लड़ाई के कारण हमारा सिलेबस बढ़ गया, और कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग परचेज करी, बिल्डिंग परचेज कितने की करी, बहुत बड़ा प्लांट परचेज करा, उसके ऊपर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इकट्ठी होगी, होगी। अब लॉ ने खुद कहा है कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड, आप नेक्स्ट आगे कर सकते हैं, ले लो टैक्स, हमारे पास तो पहले ही बथेरा पड़ा है, ले ही नहीं पाओगे, फिर ऐसा रूल वैसा रूल, ये सारे पॉइंट्स। अब इनके पास भी देख, तेरा डेप्रिसिएशन का डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस 200 लाख और कितने का पड़ा है, 400 लाख का पड़ा है। आगे, from the third year it is expected that timing difference would reverse each year by कितना। अब तेरा दिमाग वही ज्यादा सियाना, किस बात के लिए, 10-10 लाख है, कौन सा करें, 400 में से या 200 में से, कहता ये तो कोई सिस्टम है ही नहीं, ये कस्टमाइजेशन तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो रूल सिंपल लिखा हुआ था, किसके अकॉर्डिंग चलेगा, फिफो। अब थर्ड ईयर से 10th ईयर तक, थर्ड ईयर से 10th ईयर तक, पहले पढ़ लीजिए, अज्यूमिंग टैक्स रेट 35, फाइंड आउट द डीटीएल एट द एंड ऑफ कौन से ईयर, सेकंड ईयर, एंड एनी चार्ज टू, मतलब सेकंड ईयर की शीट आपने बना के देनी है, पर पहले फर्स्ट की भी तो बनानी पड़ेगी, देख के पढ़िए कैसे सर। पहले तो ये डायग्राम देख, आप लोगों ने क्या कहा सर, ये आप लोगों का पैटर्न, लेट इट बी 10+ ले लिया, 10+ ले लिया, क्लियर सर। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में यहां तो टाइमिंग डिफरेंस है, और तेरा टैक्स हॉलिडे कब तक है, तेरे 10 साल तक, ये सारा टैक्स हॉलिडे चल, क्लियर। फर्स्ट ईयर में डीटीएल कितना आया, 200, एंड सेकंड ईयर में कितना आया, 400, टाइमिंग डिफरेंस, ये डीटीएल नहीं है, टाइमिंग डिफरेंस, क्लियर, इतना आया। बट सर थर्ड ईयर से लेके 10th ईयर तक कितना रिवर्स होगा, 80, 8 साल, और हर साल कितना कितना हो रहा है, 10 लाख, तो 80 लाख। अब ये 80 लाख 400 में से माइनस हो गया, 200 में से, ये माइनस क्यों कर रहे हैं अपन, ये माइनस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये टैक्स हॉलीडे पीरियड में ही क्या हो रहा है, रिवर्स। अगर डीटीएल बनाना है, अगर डीटीएल बनाना है तो फर्स्ट ईयर में वैल्यू कितनी लेके चलना, मतलब एडिशन कितनी लेके चलना, 120,
क्लियर? अगर शीट बनाए फर्स्ट ईयर की शीट क्या बनेगी? ओपनिंग बैलेंस 0, एडिशंस, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, और कुछ भी नहीं। हाँ जी, आपको उसके, आप हर साल, मैं बार बार वर्ड क्या बोल रहा हूँ, क्या तुमने फाइनेंशियल्स बनानी बंद कर दी? फाइनेंशियल्स तो बन रही है। मैंने आपको पहली वर्ड क्या बोला, टैक्सेबल तो तुम हो, बट यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम दैट इनकम। आप जैसे एक वर्ड बताओ, आप जीरो रेटेड सप्लाई वर्ड बोलते हो, जीएसटी, व्हाट इट मींस? क्या जीएसटी नहीं है उसका? बोलते हो ना, वही वर्ड मैं कह रहा हूं कि सर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टैक्स हॉलीडे में हमारे कारण हो, लॉ के कारण थोड़ी हो। लॉ के कारण तो तेरी बुक्स बन रही हैं, टैक्स कैलकुलेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तेरा डेफर्ड डुफर्ड वगैरह सब बन रहा है, बट सर यू आर एग्जम्प्टेड हमारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, हमारे सेक्शन के अकॉर्डिंग, इसीलिए आपको माफ है, वैसे थोड़ी माफ है, सरकार ने माफ किया हुआ है आपका टैक्स, ये चीज है। तो रिवर्सल तो हो रहे हैं, रिवर्सल तो हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा, कहता फिर आप एक बात बताओ, जब तुम्हें पहले दिन क्लियर है कि तुम 10 साल किसके अंदर रहोगे, टैक्स हॉलिडे में रहोगे, ना तुमसे आज टैक्स लिया जाएगा, ना तुमसे कल टैक्स लिया जाएगा, भाई साहब डीटीएल बुक कर रहे हैं, डीटीएल लाइबिलिटी बनाने लगा है, क्या तेरे को यहां तक कोई लाइबिलिटी बनाने की जरूरत है? तूने लाइबिलिटी क्यों बनाई थी? पहली बार डीटीएल क्यों बनाया था? आज टैक्स नहीं देना, बट आने वाले साल में क्या देना पड़ेगा, फिर आप उसका क्यों कर रहे हो भाई? अब देख, जो नेक्स्ट आगे जाएगा, नेक्स्ट आगे कौन जाएगा? एक तो 120 और दूसरे साल का, ये अगले सालों में जाएगा। भाई साहब बना लो, बना लो, बना लो। कहता जी वो क्यों? मैं क्या, मैंने आपको कहा तो था, थर्ड ईयर से 10 ईयर तक 10-10 लाख रुपए रिवर्स होना, जो कि टैक्स हॉलिडे में हो जाएगा, बाकी कब जाएगा? अगले सालों में। तो इसके लिए डिटेल बना लो। अब लॉजिक के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्या है, सही, लाइबिलिटी उसके लिए बनाओ जो लिटरली आपको देनी पड़े, जो देनी ही नहीं है उसकी लाइबिलिटी क्यों बनाएंगे अपन? एमी बुक्स में स्टैंड करके रखी जाओगे, जब ना टैक्स आज है, ना टैक्स तेरा इस टाइम पीरियड में है, हम क्यों लेके चलेंगे भाई? दिस इज द पॉइंट, क्लियर? तो जब मैं शीट बनाऊंगा, यहां पे देख, फर्स्ट ईयर में एडिशन कितनी करी? 120 का 35% कितना हुआ? 42, ऑलरेडी क्रिएटेड 0। सर ओपनिंग बैलेंस 120 प्लस एडिशन कितनी हुई? वो 400 अगले साल का था, टाइमिंग डिफरेंस, टोटल कितना हुआ? 520। डिलीशन तो है ही नहीं, और डिलीशन तो जाके पता नहीं कौन से साल से होनी है, 10-11वें साल में होगी जाके, तो पहले 10 साल का तो मैंने स्किप ही कर दिया। अब ये शीट कंटिन्यू ही कब होएगी? सीधा नेक्स्ट में, क्लियर? आगे 520 का 35 कितना हुआ? 182, ऑलरेडी क्रिएटेड कितना है? 42, नया 140, आप और बना लीजिए। अच्छा डीटीएल है, दोनों बार क्रिएशन है, एंट्री क्या पड़ेगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, चेक, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीटीएल। क्लियर? एनी डाउट? चलें आगे, चलिए जी। आप पढ़िए एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने शायद रीड आउट किया होगा, ये पढ़ लिया टेक्स्ट में आप लोगों ने, मैट 18.5%, 18.5, क्लियर? एंड मैट इज प्योरली एप्लीकेबल ऑन कंपनीज ओनली, कंपनीज ओनली, क्योंकि फर्म या इंडिविजुअल्स पे जो लगता है वो क्या लगता है? एएमटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, क्लियर? वो 20% ऑफ जीटीआई एंड ऑल कंडीशंस बस है, जो भी है। नेक्स्ट इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के रिगार्डिंग गाइडेंस नोट है, फील इट लाइक जीएसटी, थोड़ा सा समझना वर्ड, एक वर्ड समझो, मिनिमम का मतलब क्या हुआ? मतलब तुम जो डिक्लेयर करोगे हम मानेंगे नहीं, तुम जो अपनी सेल्फ असेसमेंट करके दोगे, तुम जो अपना टैक्स कैलकुलेट करके दोगे, और कंपनीज के ऊपर टैक्स कितना लगता है? 25 या 30, चलो पुराना रेट जो भी है, प्रिवेलिंग रेट, प्रिवेलिंग रेट जो गिवन होगा, मतलब तुम जितनी इनकम डिक्लेयर करके दोगे 30% के अकॉर्डिंग, और जबकि कैलकुलेट हम ही करेंगे एज पर द टैक्स लॉस, क्लियर? अगर वो कहीं क्या बनता हुआ, कम बनता हुआ, क्या हम वो ले लेंगे? मिनिमम तो सर हमने लेने लगे, और ये मिनिमम किसके ऊपर लगता है? तेरे बुक प्रॉफिट्स, जो ये अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे कि सर देखो सिंपल सी बात, आपने जो करना था कर दिया ना, अब हम करेंगे हमारे बुक प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग, हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू 18.5% तो हमने आपसे हर साल लेना ही लेना है। मैं क्या, क्यों भाई, अगर मेरा कम बनता हुआ कोई बात नहीं, क्रेडिट ले लेना, मैंने कौन सा कुछ कहा? अगर किसी साल, अगर किसी साल आपका ऑलरेडी ज्यादा बन रहा है,
ये 18.5% करने के बाद जैसे मान लो इनके बुक प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग इनका प्रॉफिट कितना आया, मान लीजिए तेरा 1 लाख रुपए, जस्ट एग्जाम्पल 1 लाख रुपए। 1 लाख का 18.5% कितना हुआ, 18,500। मिनिमम 18,500 तो लेना था। मैं तो ऑलरेडी 21,000 दे रहा हूं। मैं तो ऑलरेडी कितना दे रहा हूं मेरे नॉर्मल लॉज के अकॉर्डिंग, नॉट मैट के अकॉर्डिंग। आई थिंक उसका सेक्शन 115 जे बी 115 जे बी या जे सी, ये दोनों में जे बी है शायद, जे बी। क्लियर। तो नॉर्मली इसके मैं तो पहले 21 दे रहा हूं। आप तो मेरे से कितना मांग रहे थे, तो भाई साहब तुम 18,500 मांग ही नहीं सकते, मैं तो पहले ही क्या दे रहा हूँ, ज्यादा दे रहा हूँ। मैं कहा सर अगर किसी साल मेरा 18,500 ना बना, मेरा बना 15,000, आप चेक कर लो टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग मेरा कितना बनता है, 15,000 बनता है। कहता भाई साहब लेंगे तो 18,500, लेंगे तो 18,500, 3,500 का आप क्या ले लेना कि अगर अगले साल कहीं कभी रिवर्सल का मौका मिला, वही बात फिर आएगी, रिवर्सल का मौका मिला, आप 3,500 कम दे देना। अगले साल आपका कितना बना सर, 22,000 बना। कितना बना, 22,000। मैं क्या याद कर, 22,000 में से 3,500 तो ऑलरेडी मैं दे चुका, इस बार फिर 18,500 ले लो। बट वही बात है, अगर मेरा कितना बना 21,000, अगले साल मेरा कितना बना 21,000, तो हाँ एडजस्ट कितना हो पाएगा, 25। क्योंकि मिनिमम तो हमने हर साल लेना ही है। बाकी जितना ऊपर जाया करेगा ना, आप अपने मैट क्रेडिट में से क्या कर लिया करना, रिवर्स कर लिया करना अगर पॉसिबल है। और वही बात सर, वही बात, अगर तुझे लग रहा है मेरे तो हालात हमेशा माड़े रहेंगे, मैं तो हमेशा मैट के अंदर ही क्या होऊंगा, कवर्ड होऊंगा, मेरा कभी मैट से ऊपर जाएगा ही नहीं टैक्स, तो आई थिंक सो जो मैट आप दे रहे हो ना, वो आपका करंट टैक्स ही है। आप उसका क्रेडिट वगैरह कोई बुक नहीं करेंगे। अरे एसेट तब बना, वो 3,500 जो तूने ज्यादा दिया, उसको एसेट तब बना अगर वो कैपेबल ऑफ बीइंग क्या होगा। अगर रिवर्सल कभी दिख ही नहीं रहा, मेरे को पता जी हर साल मेरी इनकम ही ऐसी है, मेरी इनकम ही ऐसी है। जैसे कुछ केसेस में क्या होता है, आपके इनवर्ड्स, इनवर्ड्स आपकी परचेज टैक्सेबल है, आपकी सप्लाई एग्जाम्पल, या सप्लाई लेस रेट वाली है, जबकि रॉ मटेरियल महंगे रेट वाला है, उस केस में मेरे को पता है सर मेरी लायबिलिटी कभी ऊपर जाएगी नहीं। मेरे पास हमेशा इनपुट क्या होगा ज्यादा, आउटपुट क्या होगा कम, मेरा तो रिफंड बनता है जी हर बार। बट तुम फंस गए आगे किस नाम पे, कहता जी मिनिमम तो लेंगे ही लेंगे, तो भाई साहब जो देना पड़ेगा चुपचाप करंट टैक्स में डाल दो, क्योंकि रिवर्सल तो कभी होएगा ही नहीं। दैट, यस पढ़िए, इसमें दो न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके बाद, अभी करोगे। यस पढ़िए, मैट इज चार्ज ऑन बुक प्रॉफिट्स if MAT is more than regular tax then MAT is payable, बिल्कुल, excess amount paid due to MAT is called MAT credit. मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट्स। ये एक दो कंपनीज के केस में मैंने प्रैक्टिकली करा था एक टाइम पे, उस कंपनी का मैट क्रेडिट, वो किसी पिछले साल में उसमें आगे थे, ये अपना मैट में कवर हो गए थे, दैट मीन्स उनको मैट पेबल हुआ था, क्योंकि उनका एक्सेस मैट बनता था, तो उन्होंने मैट पे किया। नेक्स्ट ईयर की जब हमने रिटर्न फाइल करने लगे, तो पहले पिछला मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट जो थी हमने ब्रॉट फॉरवर्ड कर, एंड उसने सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली जितना मैट क्रेडिट एडजस्ट हो पाया उतना क्या कर दिया, एडजस्ट। अपना आधा काम तो ना आसान किसने कर दिया, सॉफ्टवेयर। बट सर सॉफ्टवेयर सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उसकी नॉलेज आपको भी तो होनी चाहिए। अब कौन सी आइटम कहां पुटअप करनी है, उसका इफेक्ट कहां पे होगा, इवन हम कंप्यूटेशन दोबारा देखते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर के द्वारा कैलकुलेटेड है, अरे उसको इनपुट देते टाइम तो मेरा माइंड चला कि ये आइटम वहां पे डलनी चाहिए, और वहां से वो कट करेगी और टैक्स लायबिलिटी कम होएगी। जब तुम्हें नॉलेज नहीं होगी तो सॉफ्टवेयर भी क्या करेगा। ये सर ये हेल्पिंग हैंड है, बट माइंड तो हमारा ही है, दिमाग तो हमारा ही है, जो आप लोगों ने यूज करते हुए इसको देना है। चलिए नेक्स्ट इज, आगे बढ़िए। दिस मैट credit entitlement is shown as long term loans and advances. इट कैन बी शॉर्ट टर्म ऑल्सो। अगर आपको लगता है जी अगले साल ही खत्म होएगा ये, ओ इस बार कोरोना के कारण फंस गए हम लोग, हमारा प्रॉफिट कम हो गया और मैट हमें देना पड़ गया, कोई बात नहीं, ये अगले साल ही टर्नओवर देख लेना, हमारा अगले साल ही क्या बनेगा, एक्सेस टैक्स अपना बना टैक्स बनेगा, हम उसमें से क्या करवा लेंगे, एडजस्ट। तो भाई साहब आप अपना मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट को कहां पे शो करो, शॉर्ट टर्म में शो करो, अदरवाइज किस में शो करो, लॉन्ग टर्म में करो। दैट्स द पॉइंट, इसमें तो कोई लड़ाई नहीं है, इसमें तो सिंपल पॉइंट है। अगर तुझे लगता है जी आने वाले सालों में होगा तो लॉन्ग टर्म में, अगले ही साल होगा तो शॉर्ट टर्म में। क्लियर, हाँ जी।
10 साल, 10 years तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड, आएगा पॉइंट आएगा, होल्ड ऑन थोड़ा सा, क्लियर। सदा के लिए थोड़ी देंगे। अच्छा ये भी होता है, एक बार आपने एसेट बुक कर ली, तब मुझे सर्टेनिटी थी, फिर वही बात कि हाँ सर रिवर्स होगा, बट अगले साल फिर हालात मारे, उससे अगले साल फिर मेरे हालात मारे। कोई बात नहीं भाई, अब तेरे को पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही ना, क्या फर्क है, वो सारा का सारा उठा के टैक्स एक्सपेंस डाल दो, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा ना, वही पॉइंट्स आएंगे, वही एंट्रीज आएंगे। पढ़िए नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। दो केस, पहला मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट क्या है, नॉट प्रॉबेबल, तो पहले दिन विश्वास है आपा मैट ही देंगे, ठीक है ना, मेरा रिकवर कभी नहीं होने वाला, तो कोई बात नहीं सर, फर्स्ट डे से टैक्स वर्ड क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस बुक कर लेना, क्लियर, दैट इज टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, जब पता है कि हर साल हमने 18.5% देना है तो देना है, छोड़ो परे, क्यों मगजमारी, किस बात की लड़ाई करनी। बट सर अगर तुम्हें लगता है कि प्रोबेबल है कि वो क्या होगा, रिकवर, देन सर आप उसका क्रेडिट बुक कर लीजिए, एंड जैसे जैसे रिवर्सल होगा वैसे वैसे एंट्री रिवर्स। कैसे, मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट अकाउंट है, टू वर्ड क्या लिखा, इसको तो दे दे एक बार, प्रोविजन फॉर टैक्स में एक बार तो ले जा, तुम तो लेके जाओ भाई, मैं अपनी बैलेंस शीट में उसको क्या दिखाऊंगा, देख यहां तूने उसको क्या दिखाया था, अरे क्रेडिट तो सेम है, क्रेडिट तो किसको दोगे, क्रेडिट किसको दोगे, प्रोविजन फॉर, वो तो तुम तो लो ना, तुम तो लो, तुम्हें तो देना ही देना हमने 18.5%, बात सिर्फ मेरी है कि मैं इसको खर्चा बुक करूं या एसेट बुक करूं। अगर तो आपको लगता है जी रिकवरी नहीं होगी, तो आप इसको क्या बुक कर लीजिए, एक्सपेंस, अगर लगता है कि रिकवरी होगी, देन आप क्या बुक कर लीजिए, क्रेडिट, दैट्स द पॉइंट। और नेक्स्ट ईयर जितना जितना रिवर्स होता जाएगा उतना प्रोविजन के अगेंस्ट उल्टा करते जाना, ऑन इट्स रिकवरी वही एंट्री जो बुक करने की थी वो रिवर्स कर लेना। अगले साल जैसे मेरी वाली एग्जांपल में तुम 22,000 पे करने वाले थे, रुक, प्रोविजन फॉर टैक्स 22 मत बनाइए, 22 में से 3500 तो अपना एडजस्ट हो जाएगा, जो पहले ज्यादा देके आए थे, प्रोविजन बना कितनी 18,500, मैं क्या फिर एंट्री क्या बनी, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू मैट क्रेडिट, कि उतना तो उसमें से क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। आगे चलिए, इफ मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड है एज एसेट इज टू बी रिटन ऑफ, बाद में कभी, जैसे साइड पे लिख पहले, मैट क्रेडिट इज अवेलेबल is available up to certain period, that is 10 years, and any excess credit not utilized up to certain अब 10 साल में तुम कवर नहीं कर पाए तो हम क्या करें, हमने तो मैक्सिमम आपको, अब एट प्रेजेंट की प्रोविजन चलो देखनी पड़ेगी, वैसे यूजुअली तो 10 इयर्स ही एप्लीकेबल होती है, क्लियर। अब 10 साल में तुम रिकवर नहीं कर पाए या किसी साल आपको नहीं लग रहा, एक ही एंट्री है, सारा का सारा उठाओ, कहां पे डाल दो, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट अकाउंट, क्लियर। आगे पढ़िए, विल बी रिटर्न ऑफ इन द लास्ट ईयर एज, वर्ड क्या लिखा हुआ है, टैक्स एक्सपेंस, अरे जाना तो एक ही जगह, लास्ट में जाना तो एक ही जगह है, अगर तो पहले दिन माइंड क्लियर होता तो तुम पहले दिन एक्सपेंस डाल देते, नहीं तो धीरे धीरे उसको एडजस्ट करेंगे, पॉइंट तो वही है ना, क्लियर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन पढ़िए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, of A Limited ये for, ध्यान से समझना, अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, यस, of A Limited for the year ended 31st March 17, calculate DTL and DTA as per क्या DTL DTA एज पर AS22, अकाउंटिंग प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 6 लाख, बुक प्रॉफिट एज पर मैट 115 JB 3.5 लाख, क्लियर, बुक प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितना है 60,000। अब पहले तो मैट को कर दे साइड में, मैट कर दे साइड पे, मैट का तो कोई बाद में देखेंगे, वैसे बताइए टैक्सेबल इनकम कितनी है 60, अकाउंटिंग इनकम कितनी है, वही अकाउंटिंग इनकम 6 लाख, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, टाइमिंग डिफरेंस, मतलब तेरा जो DTL जो कुछ भी बनेगा वो इसके कारण। एक चीज बता, तुम डिक्लेयर कर रहे हो, प्रॉफिट कितना 6 और इनकम टैक्स वाले कितना कह रहे हैं, इसका मतलब, कि या तो इन्होंने एक्सपेंस कोई ज्यादा दी है या इनकम क्या करी है, दो केस में मेरे को नहीं पता वैसे क्या, बट केस ये दो होंगे, या तो कोई एक्सपेंस ज्यादा दिया, प्रॉफिट कम तो टैक्स कम, बट आज दिया कल को तो लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या बुक करोगे, DTL, इतना तो क्लियर हुआ ना, इतना तो डन है पहले, चल। अच्छा वैसे नॉर्मली अब इनका हिसाब लगाएंगे कि एज पर द नॉर्मल लॉज एंड मैट के अकॉर्डिंग कितना पेबल, अरे मैट का तो पता ही है 3.5 का, मैट रेट कितना तुम्हारा 7.5, करियो
3.5 का 7.5 कितना हुआ, कितना 26। ये तेरा कौन पेबल है, ये मैट है। अब नॉर्मल के अकॉर्डिंग चेक करेंगे टैक्स एक्सपेंस आपका कितना बन रहा है। क्लियर, नॉर्मल के अकॉर्डिंग पहली बात एक सुन 60 का 20 12 तो वैसे ही बनता है। बाकी तरह वो डेफर टैक्स लाइबिलिटी जो बुक करोगे, लाइबिलिटी क्या बुक करनी, ऑरली सोच, ओपनिंग 0, एडिशन 540, डिलीशन 0, एक ही साल का है, क्लोजिंग बैलेंस 540 का 20% 1 लाख। तो सर ये तेरी नॉर्मल टैक्स 12, इसकी एंट्री एंड डी टैक्स की एंट्री कितनी हुई तेरी 1,08,000, ये बुक कर लिया। क्लियर। अब एक चीज बता सर, ये तेरा आ गया कैलकुलेशन ऑफ मैट 26,250 रेगुलर, करंट टैक्स नॉट टैक्स 540 तेरा 6 लाख अकाउंटिंग इनकम थी ना, और टैक्सेबल इनकम कितनी थी 60। तो मतलब टाइमिंग डिफरेंस, ये टाइमिंग डिफरेंस कितना हुआ, ये देख खुद लिखा हुआ वर्ड क्या, कोई डिस अलाउड है। क्लियर, कोई इनकम डिस अलाउड है या कोई एक्सपेंस अलाउड है, कुछ ना कुछ तो होगा, दो ही केस होंगे। क्लियर, तभी तभी आपकी टैक्सेबल इनकम कम हुई है। तो सर अल्टीमेटली ये तो डेफर्ड टैक्स हुआ, वैसे वैसे करंट टैक्स डेफर्ड थोड़ी देना पड़ता है, तो आप अपनी बुक्स में बुक कर रहे हैं, देना थोड़ी है अपन। क्लियर, एक चीज बता, करंट टैक्स तुझे कितना देना देना होगा 12, मैट कितना बनता है। तो सर एक चीज बताइए, नॉर्मल ये तो ना एक एडिशनल पॉइंट आ गया, ये तो साथ में कवर कर लिया, डी टैक्स निकाल के दो, मेन गेम तो क्या है, करंट टैक्स 12, मैट कितना हुआ 26,250 आपका। हेयर मैट इज ग्रेटर देन क्या है, रेगुलर टैक्स, सो मैट विल बी क्या होगा सर 14,250 का आप अपना क्या बुक कर लीजिए, डिपेंड्स, डिपेंड्स दो केस, ऑप्शन 1 व्हेन मैट क्रेडिट इज नॉट प्रोबेबल, तो फिर तो सर टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर ये मैट क्रेडिट आपको प्रोबेबल है देन मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, खत्म। और डी टैक्स का पॉइंट तो वैसे ही अलग था, वो तो अलग से पूछ लिया गया आपसे। मेन चीज तो मैट, मैट का कंपेयर किसके साथ करना है, करंट टैक्स, डेफर्ड के साथ थोड़ी करना है। चल नेक्स्ट आगे इनकम पड़ी, करियो को सॉल्व, करियो सॉल्व, बनाओ इसको, करिए सॉल्व करिए कॉपी में प्रॉपर। यस प्लीज। सो लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का मैट के अकॉर्डिंग टू था वो आप लोगों ने कॉपी पे ड्रॉ कर लिया होगा। एंड नेक्स्ट इन हमारा जो टॉपिक पेंडिंग है, जस्ट लास्ट पार्ट हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो होता है, दैट इज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। क्लियर, कि सर AS22 के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करने होंगे। यस प्लीज पढ़िए, छोटा सा पार्ट पेंडिंग है। यस, करंट टैक्स plus advanced tax should be set off in the balance sheet. बिल्कुल सर, करंट टैक्स एंड एडवांस टैक्स जो है आप बैलेंस शीट में एडजस्ट कर सकते हैं, नटशेल वन फिगर शो कर सकते हैं अगर अगर आपके पास कोई लीगल राइट टू सेट ऑफ क्या करता है, एग्जिस्ट एंड एंटिटी इंटेंड्स टू, और हम सेट ऑफ करना भी चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं जीएसटी के केस में इनपुट एंड आउटपुट अलग अलग थोड़ी दिखाओगे, एट द मोमेंट तो एक ही चीज होगी, या तो इनपुट होगा या पेबल होगा। तो सारा आप नटशेल कर सकते हैं, बट कुछ केसेस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ देख, डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी शुड बी क्या कर देनी चाहिए, सेट ऑफ, अगर करंट टैक्स एंड एडवांस टैक्स भी क्या हो रहे हैं, सेट ऑफ, फिर तो डीटीए डीटीएल नटशेल एक एंट्री पास कर दो, बैलेंस शीट में तो एक जाएगा, या डीटीए या डीटीएल, अरे लेस कर दो उसको, सेट ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डीटीए डीटीएल आर फ्रॉम सेम गवर्निंग लॉ, सर सेम गवर्निंग लॉ के कारण जो डिफरेंस जिसके कारण डीटीए डीटीएल बना, अगर सेम गवर्निंग लॉ के कारण बना तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज प्रेजेंटेशन में अलग दिखाना है अलग दिखा लीजिए, नटशेल करना है तो नटशेल करना चाहिए, बट सर कुछ कंडीशंस हैं और कुछ। एंड द लास्ट डिस्क्लोजर्स, नंबर 1 ब्रेकअप should be given for items stating DTA and DL. सर जिनके कारण आपका ये डीटीए डीटीएल बना उसका ब्रेकअप आपको देना चाहिए, एंड कन्विंसिंग एविडेंस, वो तेरा पैरा 17 डीटीए के केस में प्रूडेंस टेस्ट के टाइम पे शुड बी क्या कर देना चाहिए, आपको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। तो सर प्रेजेंटेशन तो वैसे ही, डिस्क्लोजर तो आपके वैसे ही एक पार्ट बना हुआ है। मेन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोगों का न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ है, तो मेन सर इसका न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने करे, इसीलिए
क्लासरूम का ही पार्ट बनाया सो दैट कि आपको घर पे कंफ्यूजन ना हो, वन टाइम में ही सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। मेरा मेन टारगेट 19 20 22 कंप्लीट होता है। अब आपका 24 नाम का छोटा सा, 29 और एक 14, क्लियर। ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पेंडिंग हैं जो कमिंग वीक का हमारा क्या होंगे, टारगेट होंगे। क्लियर, छोटे छोटे सर, एक एक लेक्चर का काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्लियर, विद क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, विद क्वेश्चंस उसको सम अप करेंगे एक लेक्चर में ही, चाहे थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड कर लेंगे सो दैट एएस पार्ट आप लोगों का बिल्कुल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इज दैट क्लियर? एंड सर ये नोट्स आपके पास ही अवेलेबल है। बेटर होगा अगर आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं, अपनी ओर से बना रहे हैं, तो ये वोकैबुलरी, चलो न्यूमेरिकल तो आपने करके देख लिए, क्लियर, बट स्टिल अगर आप इसको दोबारा अपनी ओर से सॉल्व आराम से करके देखेंगे अच्छे से, और क्लैरिटी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली, क्लियर। थोड़ी वर्डिंग आप लोगों को और रिटेन्ड होगी इनमें से, क्लियर। सॉरी, सो कमिंग लेक्चर AS24 या मे बी AS29 में से कोई भी क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, दोनों ही अपने आप में छोटे, क्लियर। ओके जी, थैंक्स अ लॉट।